नमस्कार साथियों, राइज जॉब एजुकेशन में आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, आज जो जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो संविधान है और संविधानवाद के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आखिर ये दोनों शब्द में फ़र्क क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कानून का जो मूल नाम होता है उसे हम लोग संविधान कहते हैं। तो अगर संविधान के डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं उपयुक्त परिभाषा के रूप में, तो मौलिक नियमों का समूह जो होता है उसे संविधान कहा जाता है। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, संविधान एक ऐसा सर्वोच्च कानून है जिसको राज्य व्यवस्था संचालन के लिए राज्य ने अपनाया है। मतलब राज्य ने अपने संचालन के लिए संविधान को अपनाया है। अब कानून होते क्या हैं, तो हम लोग सीधे एक तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि आप एक विद्यालय में रहते हैं, तो विद्यालय में आपको कुछ पाबंदियों के साथ रखा जाता है, कुछ नियम लगाए जाते हैं कि यहाँ नहीं जाना है, क्लास के रिसेस में ही निकलना है। तो ये सब एक कानून का ही हिस्सा आ जाता है। उदाहरण के तौर पे जब आप परिवार में हैं, तो परिवार में आपके पिता बोलते होंगे कि इसी टाइम पे घर से बाहर जाना है या इतने बजे से पहले घर वापस आ जाना है, तो ये सब एक कानून का हिस्सा है। वैसे ही देश को चलाने के लिए, देश को सही तरीका से सभी आधार को पालन कराने के लिए कुछ कानूनों की आवश्यकता होती है। तो संविधान जो होता है वो मौलिक कानूनों का एक संग्रह होता है, उसी के बाद तरह-तरह के कानून बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं संविधानवाद क्या होता है? तो संविधानवाद से तात्पर्य है कि संवैधानिक विधि द्वारा शासन जिस देश में होता है उसे संविधानवाद कहते हैं। जहाँ संविधान रहेगा वहाँ संविधानवाद रहेगा। लेकिन एक अपवाद का तौर पे है कि ऐसा नहीं है कि जहाँ संविधान होगा वहाँ संविधानवाद होना सही है या फिर यहाँ होगा। उदाहरण के तौर पे संविधानवाद सरकार को सीमित शक्तियाँ देती है। जहाँ सरकार के पास सीमित शक्तियाँ होती है और संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, वहाँ संविधानवाद का यह नियम लागू होता है। वहीं हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ संविधानवाद चल रहा है। उदाहरण के लिए हम लोग इटली और जर्मनी में देख सकते हैं, हिटलर और मुसोलिनी का जब राज्य था, तो वहाँ भी संविधान था। वहाँ भी कुछ संविधान चल रहे थे, लेकिन सरकार संविधान से ऊपर थी। वहाँ एक तानाशाही चल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ संविधानवाद हम लोग नहीं देख पाते थे। अब आते हैं संविधान के प्रकार कितने होते हैं। ने समझ लिया कि मौलिक नियमों के संग्रह को हम लोग संविधान कहते हैं। संविधान के अंदर बहुत से चीज़ हम लोग पाए जाते हैं, संविधि होता है, कानून होता है, तो ये सब एक संविधान का पार्ट हो जाता है। उसका संविधानवाद से हम लोग ये समझते हैं कि संविधान, जहाँ संविधान द्वारा शासन होता है और सरकार को सीमित शक्तियाँ प्रदान होती है, वो संविधानवाद कहलाता है। तो आज हम लोगों ने समझा कि संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है।